तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे आज कोचिंग की छुट्टी करी थी, तबीयत भी सही नहीं थी और दूसरा चीज़ ये था कि हमें पूरा करना है बच्चों ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीछे हो रहा है ना। अपने पास सेटअप जो है अपन ने कागज़ और पेन पे देखा, लेकिन वहाँ पे अपना मुझे पढ़ाने में मज़ा आया ना, आप सबको पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना। और लाइव में जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सिस्टम लाइव जाने के लायक नहीं है ना, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो सके। ठीक है बच्चे लोग, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है यदि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो y इज इक्वल टू, है ना, यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 और प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2, है ना बच्चों। तो सबसे पहला काम हम क्या बोलते हैं बच्चों, हल करके बोलते हैं। यहाँ पे पढ़ाना, बोर्ड में पढ़ाना मतलब बहुत ही बेहतर काम है और बहुत ही इजी काम है ना। वहीं पे अगर आपको बोल दिया जाए बच्चों की कागज़ पेन पे, ना तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा था, ना तो बहुत सारा स्पेस रहता वहाँ जहाँ मैं कॉन्सेप्ट बता सकूँ, बेसिक बता सकूँ। ठीक है, इसलिए भी वहाँ पे स्लो होने का रीज़न यही था कि वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था। तो आप अपन बोर्ड में शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप सबका अच्छा रिस्पांस रहा तो आगे वीडियो आते रहेंगे बच्चों। तो अभी हल करके हमारा पहला काम क्या होता है बच्चों, गिवन है ना, दिया है। पहला काम होता है प्यारे बच्चों, दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया हुआ है। अब इस बार अब माइक वाइक देख लें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो कि अब उस सिस्टम से यहाँ से शिफ्ट किए हैं तो माइक वाइक ना भूल जाए। दिया है, क्या दिया है बच्चों, y इज इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब चेक करो बच्चे, हमें y2 पता करना है। क्या पता करना है, y2। आप सबको पता है y d/dx, y का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, y1 होता है। एक बार अवकलन करेंगे तो y1 बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर अगर आप d/dx y1 का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो y1 का अवकलन y2 बन जाएगा। देखो यहाँ कितना स्पेस है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। मतलब चीज़ें ख़त्म होंगी, जगह ख़त्म नहीं होगी। वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी रहती थी लेकिन जगह रहती नहीं थी। ठीक है बच्चे, और अगर आप क्या करो d/dx, अगर आप y2 का अवकलन करोगे तो क्या बन जाएगा, y3 बन जाएगा। y3 ये बताता है कि 3 बार अवकलन हुआ है, 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है बच्चे लोग, तो हमें कहाँ तक जाना है, y2 तक जाना है। मतलब आंख बंद करके दिमाग में ये रिफ्लेक्ट करो कि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो पहला काम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना बच्चों। तो y का डिफरेंशिएशन या तो y1 कर दें या फिर एक बार बच्चों हम यहाँ पे d/dx लगा दें, इज इक्वल टू d/dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। प्यारे प्यारे बच्चों, अभी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, अभी हम यहाँ पे बोल देंगे कि सिंस वी नो दैट d/dx y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, y1 होता है। या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि dy/dx को हम क्या बोलते हैं, y1 कहते हैं। एक बार अवकलन तो dy/dx होगा और dy/dx एक बार अवकलन को हम y1 भी कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये बन जाएगा y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे करना है अवकलन। तो मैंने बोला है बच्चों पिछले चैप्टर में डिफरेंशिएशन में कि जब भी हमें पावर मिले, पावर क्या मिले बच्चे, पावर क्या मिले, पावर, है ना। पावर मतलब ताकत नहीं, ये वाला पावर, घात। तो दिमाग में सिर्फ एक फार्मूला आना चाहिए, d/dx x पावर n वाला, जो होता है प्यारे बच्चों nx n-1। ठीक है बच्चे लोग, जो क्या होता है nx n-1 होता है। तो बस ये हो कि यहाँ x के स्थान पे x होना चाहिए, मतलब पावर के नीचे क्या होता है, x होता है। तो पावर के नीचे जो है वो x है, लेकिन यहाँ x के स्थान पे x नहीं है, x के स्थान पे tan इनवर्स x है। चैन रूल हमने पढ़ा बच्चे, श्रृंखला नियम, टी नियम, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई x के स्थान पे आ गया है तो उसे हम x से ही समझ के अवकलन कर देंगे, तो ये x स्क्वायर की तरह दिखेगा। तो x स्क्वायर का अवकलन बच्चों क्या होता है, 2x होता है। x क्या है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है। अब जो भी x के स्थान पे होता है, जो भी x के स्थान पे होता है उसका हम फिर से अवकलन, उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी क्या है,
अब स्पेस की कमी रहेगी, है ना, तो अपन ऊपर आ जाते हैं, इसको मिटाते हैं। जो प्रूव्ड करना है वो मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है बच्चे लोग, यहाँ कहीं इतने में लिख दूँ, क्योंकि जो प्रूव्ड करना है बच्चे वो तो पता होना चाहिए ना कि क्या प्रूव्ड करना है। प्रूव्ड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 और प्लस प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। ये हमें सिद्ध करना है, इसको अपन मिटा रहे हैं, ठीक है। जो प्रूव करना है वो हर वक्त माइंड में होना चाहिए बच्चों, हर वक्त दिमाग में होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी देखो अपन एक फार्मूला लगाने वाले हैं कि सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स, tan इनवर्स x क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, यहाँ पे रूल लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों y1 इज इक्वल टू, ये हुआ 2 और फिर ये हुआ tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इस ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक फालतू में स्टेप बढ़ेगा, इनटू हो गया। बच्चों मैंने आपको पहले भी बोला है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हो सकता है आप सबने देखा नहीं, वहाँ कम व्यूज़ आए, है ना, क्योंकि वो पेपर पेन पे था और क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं थी। तो अभी आप समझ लो कि यहाँ शुरुआत हो रही है, यहाँ से भी शुरुआत करोगे तो कोई दिक्कत इस एक्सरसाइज में नहीं जाएगी, ठीक है बच्चे। जो चीज़ बटे में हो, जो चीज़ अपॉन में हो बच्चों, उसको अपन शिफ्ट करके इधर लाएं मल्टीप्लिकेशन में, है ना। इधर भाग हो रहा है, इधर आएगा तो गुणा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि अगर अपन इसको करेंगे तो ये फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स ए अपॉन बी का, है ना। डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, भागफल का अवकलन करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन को हमेशा टफ बनाता है ना बच्चे, टफ बनाता है। तो अपन ने क्वेश्चंस को आसान बनाने हैं, तो ये जो भी अपॉन में आया करे बच्चों, उसे चुपचाप इधर हम शिफ्ट कर दिया करें, ठीक है बच्चे लोग। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उधर भाग में है, इधर गुणा होगा, y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ठीक है बच्चे लोग। ये आ गया हमारे पास। अब कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो जब प्रूव करना होता है बच्चों, तो हम अपने मन से काम नहीं करते, हम सोच विचार के एक एक कदम फूंक फूंक के रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो पहले चेक करो हमें दिया क्या था, y इज इक्वल टू दिया था बच्चों tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना बच्चे लोग। y इज इक्वल टू दिया था tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। ऐसा क्यों कर रहा हूं वो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी पहले लिखता हूं दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बच्चों यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा y1 का स्क्वायर, यहाँ बच्चों 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और tan इनवर्स x का स्क्वायर tan इनवर्स x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट, है ना, सिंस वी नो दैट कि y जो है वो किसके बराबर है, tan इनवर्स x के होल स्क्वायर के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया ही है, मतलब हम y के स्थान पे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और कभी आवश्यकता पड़ी तो tan इनवर्स x के होल स्क्वायर के स्थान पे हम y कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब देखो बच्चों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें y2 तक का सफ़र करना है, मतलब हमें अभी एक बार डिफ्रेंसिएशन और करना है, अभी हमें एक बार अवकलन और करना है ना, एक बार अवकलन और करना है। कुछ लोग कॉल कर रहे हैं बच्चे लोग, है ना, एक बार अवकलन और करना है। तो अभी देखो, अब मैं जब लिखूंगा यहाँ पे दोनों पक्षों का, ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पे y क्यों पुट किया, और ऐसा हमें आगे हमेशा करना है। एक बार अवकलन करो, सिंप्लीफिकेशन करो, है ना, सिंप्लीफिकेशन करो, फिर देखो क्या किसी के मान के जैसा आया। अगर किसी के मान के जैसा आ गया, जैसे यहाँ पे y के मान के जैसा आ गया, तो उसका मान रख दो,
कभी कभार y1 के मान के जैसा आएगा उसका मान रख देंगे। इससे क्या आसानी होगी वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों अवकलन करना मतलब हमें पता है d/dx लगाना इंटू 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है बाहर जाएगा d/dxy। अभी देखो क्या दिक्कत हुई, अगर अपन यहाँ पे अवकलन कर देते बच्चों, या फिर चलो यहाँ पे अवकलन कर देते तो क्या करना पड़ता हमें, इधर का तो सेम अवकलन होता लेकिन इधर हमें करना पड़ता 4d/dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। इतना बड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ता, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4d/dx ये y1 ये y है ना, केवल y का अवकलन करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 4 के स्थान पे 4 आएगा, y का डिफरेंशिएशन y1 आएगा। तो ये क्वेश्चन को आसान बनाते हैं क्योंकि y के स्थान पे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना। तो इसका अवकलन करना थोड़ा एक बड़ा प्रोसेस है, क्वेश्चन को कठिन बनाएगा, है ना। जबकि सिंपल y का डिफरेंशिएशन इसके स्थान पे y पुट कर देंगे तो y का डिफरेंशिएशन बच्चों y1 मिल जाएगा। आ रही बच्चों को बात समझ में कि नहीं आ रही है, बच्चों लोग कमेंट करके बताना, है ना, ताकि मैं फिर से नए तरीके से YouTube पर एक नई शुरुआत कर सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपका ये जो पोर्शन है समाकलन तक का सफ़र है इसे मैं पूरा कर पाऊँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर इधर का रफ करते हैं, है ना। अभी यहाँ पे एक बच्चे लोगों ने जो बर्थडे में गिफ्ट दिया था घड़ी वाला, लगता है यहाँ पे लगाना पड़ेगा अब, क्योंकि यहाँ पे आधे घंटे वाला सिस्टम ही है अब, DSLR वाला, है ना, तो आधे घंटे पता नहीं चलते। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या लगेगा, देखो ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है, यूँ कहें कि ये A है और ये B है। तो हम सबको पता है बच्चों, हम सबको पता है कि सिंस वी नो दैट d/dx A इंटू B इज इक्वल टू A d/dx B, पहला फलन दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन, दूसरा फलन और पहले का अवकलन। ठीक है बच्चों, तो ये पहला फलन है 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहला फलन मतलब 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूसरे का अवकलन d/dx दूसरा है y1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा फलन मतलब y1 का स्क्वायर और पहले का अवकलन मतलब d/dx पहला है 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लगा दिया बच्चों, और यहाँ पे 4 है तो 4 लगा दिया। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ और भी लिख देंगे इस फार्मूले में, सिंस हमें पता है d/dx y क्या होता है बच्चों, y1 होता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो अगर d/dx x स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब d/dx y स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कुछ लोग बोल रहे हैं कांस्टेंट होगा, 0 होगा, लेकिन बच्चे y क्या कांस्टेंट है x के लिए, नहीं है। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। इसका मतलब अगर y x का फलन है तो y x के रूप में है ना, और जो चीज़ x के रूप में है, x में है, उसका डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों, उसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, है ना। क्या भूल गया लगाना यार, ठीक है ना। अपना कोचिंग वाला बोर्ड थोड़ा ऊपर है तो मुझे ऐसे करना पड़ता है, तो गर्दन में प्रॉब्लम नहीं होती। ये थोड़ा नीचे झुकना पड़ता है और झुकने में गर्दन में प्रॉब्लम होती है। इस बोर्ड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कम से कम मुझे इतना, कम से कम यहाँ से स्टार्ट करूँ, है ना, तो कम से कम इतना आए, नीचे ना झुकना पड़े। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, d/dx y स्क्वायर। तो ध्यान रहे y x का फलन है, अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, अगर y x का फलन है तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन d/dx भी x का फलन होगा, मतलब y1 भी x का फलन होगा। आगे बात समझ में, मतलब y का भी अवकलन होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बोला है, हमने बोला है जब भी हमें पावर दिखे तो हमें x पावर n समझ में आना चाहिए, x पावर n समझ में आना चाहिए। अब x के स्थान पे x नहीं है, y है, तो लगाएंगे चैन रूल। तो बच्चों y स्क्वायर का अवकलन क्या होगा,
एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये मानेंगे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स के स्थान पे कुछ और है, तो वो जो कुछ और होता है उसे हम एक्स ही मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स के स्थान पे है y। अब जो भी एक्स के स्थान पे है बच्चों उसका हम फिर से अवकलन करते हैं, तो dy/dx बोल सकते हैं। y का अवकलन क्या होगा, dy/dx बोल सकते हैं। या फिर इसे हम बच्चों बोल सकते हैं 2y इंटू dy/dx को हम y1 भी कह सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगी। जिस क्वेश्चन में y1 वगैरह नहीं रहेगा, dy/dx चाहिए होगा प्रूव करने के लिए, वहाँ पे y का अवकलन dy/dx लिखेंगे। और जैसे ये क्वेश्चन है अब y1/2 चाहिए, तो वहाँ पे अपन क्या कर देंगे, y1 कर देंगे। तो मतलब कहने का फिर से आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है ये इस एक्सरसाइज, इस पूरे चैप्टर के लिए। अगर आप d/dx y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, जब भी हमने बोला पावर मिले x पावर n समझो, मतलब इसे x स्क्वायर समझो, x स्क्वायर, लेकिन x के स्थान पे x नहीं है, कुछ और है, y है, तो जो भी x के स्थान पे उसे x समझो। x स्क्वायर का अवकलन 2x, x के स्थान पे y है, तो y का डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चों dy/dx। या फिर ऐसा कर सकते हो कि d/dx y स्क्वायर, तो पहले x स्क्वायर 2x, x के स्थान पे y है, अब जो भी x के स्थान पे उसका फिर से अवकलन होगा, तो बन जाएगा 2y और y1। डायरेक्ट भी बोल सकते हो, इतना लंबा ना करके डायरेक्ट बोल सकते हो बच्चों कि d/dx y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का पहले 2y, अब y का फिर से होगा, तो y का अवकलन क्या होगा, y1 होगा। अगर प्यारे बच्चों आपके पास d/dx y1 का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के जैसे समझेंगे, x स्क्वायर का अवकलन 2x, x के स्थान पे y1 है, तो y1 कर दिए। अब जो भी x के स्थान पे है उसका हम फिर से अवकलन करते हैं, तो प्यारे बच्चों 2y1 और y1 का अवकलन क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो बस अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब आगे का सफ़र हम आराम से तय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो इसको चुपचाप उतारेंगे, है ना, इसका अवकलन नहीं हो रहा है, तो 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला, इसको आप x स्क्वायर समझो। x स्क्वायर का अवकलन 2x, x के स्थान पे y1 है, अब y1 का फिर से अवकलन करेंगे, तो d/dx y1। वैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट y2 कर सकते हो, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा लूँगा। ठीक है बच्चों, अब प्लस तो प्लस करेंगे बच्चों, y1 के स्क्वायर को उतारेंगे चुपचाप। अब ये भी देखो पावर दिखा ना, पावर, तो पावर देखिए तो x पावर n ध्यान में आना चाहिए, तो ये पूरा x के स्थान पे हो गया, ये हो गया x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन होता है बच्चों 2x, x के स्थान पे क्या है 1 + x स्क्वायर। अब जो भी x के स्थान पे है प्यारे बच्चों उसका हम फिर से अवकलन कर देंगे प्यारे प्यारे बच्चों, और इक्वल में है 4y1, इक्वल में क्या है बच्चों 4y1 है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे सिंस d/dx x पावर n बराबर nx n-1 का फंडा लगा है और चैन रूल लगा है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + x स्क्वायर और फिर इंटू 2y1। अब बच्चों y1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, y2 होगा, अब प्लस यहाँ पे y1 का स्क्वायर, 2 को पहले कर दें, 2y1 का स्क्वायर इंटू 1 + प्रूव्ड क्या करना है यार, 2y1 का स्क्वायर तो प्रूव नहीं करना ना यार, कुछ और प्रूव करना है। तो ये क्यों आ रहा है 2y1 का स्क्वायर, गलत तो नहीं आ रहा ना बच्चे, लोग करते जाएं। ठीक है, सही आ रहा है ना, 2y1 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है, सब आ जाएगा। 2y1 का स्क्वायर और 2 फिर 1 + x स्क्वायर है, तो 1 + x स्क्वायर प्यारे बच्चों। अभी आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 का अवकलन 0, x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, और इज़ इक्वल टू इधर 4 है तो 4, और यहाँ पे क्या है बच्चों y1 है तो y1, 4 है तो 4 और y1 है तो y1 प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये बन जाएगा, अच्छा ये होल स्क्वायर है बोल रहा है अपन को, तो 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर,
है ना। y1 और y2 भी है, लेकिन यहाँ पे केवल y2 है। सिंपल अपन लिखते हैं, 2 को बाहर कर देंगे, 2 को बाहर कर देंगे तो ये y1 और y2 है बच्चों, तो y1 और y2 आ जाएगा। अब प्लस करके लिखेंगे, यहाँ पे 2 है, y1 का स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब बच्चों 2x को अपन क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, इज इक्वल में क्या है, 4y1 है। नीचे नहीं झुक सकते, गर्दन में बिल्कुल भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अब मैं समझ गया, यहाँ पे बोर्ड में पढ़ाने पे एक प्रॉब्लम है गर्दन वाली भी। अभी इतने दिन नहीं पढ़ाए तो गर्दन ठीक होने चली थी, है ना। वापस से आज पहली बारी पढ़ाने में समझ में आने लग गया प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चे लोग, तो आगे बढ़ें। तो यहाँ पे क्या है देखो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ भी 2 और y1, यहाँ भी 2 और y1, मतलब इधर साइड से हम 2y1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो बच्चों 2y1 कॉमन निकलेगा। देखो अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। y1 बाहर गया तो y2 बचेगा, फिर प्लस तो प्लस बच्चों, 2 बाहर गया, एक y1 बाहर गया तो y1 स्क्वायर से एक y1 बचेगा यहाँ पे, और इनटू बचेगा बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। और फिर प्यारे बच्चों एक 2 बचा रहेगा, है ना, एक 2 बचा रहेगा, मतलब ये 2x हमारा बचा रहेगा। यहाँ पे 2 2 थे, एक ये 2 था, एक ये 2 था, 2 बाहर चला गया, ये 2x को मैंने पहले लिख दिया। तो 2x बाई 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1, है ना बच्चों। तो अभी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, y2 और प्लस 2x y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1। अब ये चीज़ इधर आएगी तो अपॉन में जाएगी, अपॉन हो जाएगा 2y1, 2 2 ज़ा 4, y1 से y1 हो जाएगा कैंसिल, प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे लोग, कोई दिक्कत हो बच्चों को तो बच्चे बताएंगे। तो अब आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और प्लस 2x y1। अब देखो 2x y1 करो या फिर 2x करके जो प्रूव्ड करना है उसके जैसे लिख दें अपन। क्या प्रूव्ड करना था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना। तो 2x यहाँ पे रहने दें और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस y1 को इधर लिख दें इज इक्वल टू 2। तो हो गया प्यारे बच्चों PROVED। तो ये हुआ प्रूव्ड हमारा। ठीक है बच्चे लोग, तो आगे अपन एक आध क्वेश्चन ऐसा ही और कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, है ना, और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं और आगे अपन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों कि यदि y इज इक्वल टू साइन x हो, है ना, यदि y इज इक्वल टू साइन और साइन x हो, साइन x हो, है ना, साइन x हो, तो सिद्ध कीजिए कि हो, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, सो प्रूव्ड दैट। ऐसा एग्जाम्पल था क्या यार, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया है आप लोगों को, पर चलो स्टार्ट किया है तो पूरा कर देते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि y2 प्लस, है ना, y2 प्लस y1 का, y2 प्लस y1 tan x प्लस करके y cos स्क्वायर x, y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। बच्चों हल करके पहला काम क्या बोलेंगे, दिया है, क्या दिया है बच्चों, y इज इक्वल टू साइन है और साइन x है ना। हमें y2 तक जाना है, मतलब आंख बंद करके बिलीव करो कि 2 बार अपकलन तो करना ही करना है। तो बच्चों y का अपकलन, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों d/dx y, दोनों पक्षों का लिख देना यहाँ पे, है ना, दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx y, अब बच्चों यहाँ पे d/dx साइन और साइन x, तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा y1। अब बच्चों साइन के बाद क्या होता है, x होता है ना, हमें पता है, सिंस वी नो दैट कि d/dx साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। बच्चों साइन के बाद क्या होता है, x होता है, x नहीं है तो उसे x समझेंगे साइन x लिखा हुआ है तो साइन x का अपकलन होगा cos x, x के स्थान पे है साइन x। अब प्यारे बच्चों जो भी x के स्थान पे है उसका हम फिर से अवकलन करेंगे, तो x के स्थान पे साइन x ही है।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस साइन x, और साइन x का अवकलन कॉस x, साइन x का अवकलन कॉस x। प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ फिर लिख सकते हो कि सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स साइन x क्या होता है, कॉस x होता है ना। d अपॉन डी एक्स साइन x क्या होता है बच्चों, कॉस x होता है। तो इस तरीके से हमें हमारा जो मैंने हमेशा बोला है बच्चों कि इसका काम पड़ेगा आगे, इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया करो। अब जैसे यहाँ y1 एग्जैक्टली मिल गया, y1 एकदम अलग से, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, क्योंकि हो सकता है आगे हम इनकी वैल्यू पुट करें, है ना, कहीं पे पुट करना पड़े हमें। ठीक है बच्चे लोग, तो बस हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो बोलेंगे पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर बच्चों, अवकलन करने पर। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, y1 है, अवकलन करना मतलब d अपॉन डी एक्स लगाना, तो y1, इधर भी d अपॉन डी एक्स लगाना। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, cos होगा और फिर sin x होगा, है ना, और फिर इनटू में क्या होगा, cos x होगा। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी आप सबको पता है दो फार्मूले यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। पहला फार्मूला अप्लाई होने वाला है बच्चों कि d अपॉन डी एक्स y1 का डिफ्रेंसिएशन y2 होता है, और एक अप्लाई करेंगे अपन a इंटू बी, है ना, होता है a, और d अपॉन डी एक्स बी, और प्लस b, और d अपॉन डी एक्स a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे y1 का डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया बच्चों, y2 आ गया, इज़ इक्वल टू। बच्चों ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, मतलब ये हमारा a है और ये हमारा b है, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन है, तो a इंटू बी का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन कर देंगे बच्चों पहला फलन गुणे दूसरा फलन। तो होता है बच्चों, अपन हिंदी में बोलते हैं पहला फलन मतलब कॉस ऑफ साइन एक्स, दूसरे फलन का अवकलन मतलब d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, अब प्लस दूसरा फलन मतलब कॉस एक्स, अब पहले फलन का अवकलन मतलब d अपॉन डी एक्स, पहला फलन क्या है बच्चों, कॉस ऑफ साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों ये हो गया y2, यहाँ पे ये हो गया कॉस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन एक्स होता है, ऐसे प्लस करके कॉस एक्स है तो कॉस एक्स। बच्चों कॉस के बाद क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, नहीं है तो उसे एक्स मानना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा बच्चों माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। एक्स के स्थान पे क्या है बच्चों, एक्स के स्थान पे साइन एक्स ही है ना। कॉस एक्स हो गया माइनस का साइन एक्स, एक्स के स्थान पे साइन एक्स रख दिया। अब जो भी एक्स के स्थान पे होता है उसका हम फिर से अवकलन करते हैं। अब यहाँ जो जो रूल लगे हैं लगा दो। हम बोलेंगे यहाँ पे लगा है बच्चों d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। अब अगले स्टेप में आते हैं प्यारे बच्चों। तो अगले स्टेप पे हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो अगले स्टेप में देखा जाए तो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चे लोग, तो यहाँ पे y2 इज़ इक्वल टू बच्चों ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन जो है इसको पहले लेकर आते हैं। तो माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस भी आ जाएगा बाहर, तो माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स इंटू यहाँ पे साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स। अब बच्चों इस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस एक्स। यहाँ फिर लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है। ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे अपन, एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे। तो y2 इज़ इक्वल टू माइनस का साइन x इंटू कॉस ऑफ साइन x
और ये बच्चों माइनस तो माइनस, कॉस इंटू कॉस क्या बन जाएगा, बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन ऑफ क्या बन जाएगा बच्चों, साइन एक्स बन जाएगा।